बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई सुलेमान टीवी और अहमद ख़ान लगारी। आज की वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल कोई सुलेमान टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस और मालूमात मिलती रहें। नाजरीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में बताया गया था कि वफाकी वज़ीर ममलिकत मोहतरमा ज़रताज गुल फोर्ट मंडू तशरीफ़ ले गईं तो उनके जुलूस पर पथराव किया गया, शदीद नारेबाजी की गई, जिसमें मकामी अफराद भी शामिल थे और उनके पार्टी के कारकुनान भी शामिल थे जो बड़े नुमायाँ थे। मौसूफ़ा को ये बात नागवार गुज़री और 3 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए हैं और साथ ही 780 की दफ़ात भी शामिल की गई हैं। इस वाक़े से पहले फोर्ट मंडू में बिजली दिन को बिल्कुल नहीं होती थी और रात को लोगों की सहूलत के लिए बिजली मुहैया की जाती थी, लेकिन इसके बाद मुसलसल 24 घंटे बिजली बंद है और लोगों को इस पर शदीद मुश्किलात हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ज़रताज गुल साहिबा के खामिद ने इस बात की पहले तरदीद की कि इस वाक़े में लिगारी सरदारों का कोई हाथ नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा अपनी एक वीडियो के ज़रिए तमाम इल्ज़ामात सरदार फ़ारूक ख़ान लिगारी के साहबजादों सरदार जमाल ख़ान लिगारी और सरदार अवैस ख़ान लिगारी पर आयद कर दी है। मेरे ख़्याल के मुताबिक उनका अपना रवैया भी उनको ख़ुद समझ नहीं आ रहा। अब सूरत हाल ये है कि फोर्ट मंडू के मकामी और जनूबी पंजाब से और सिंध से आए हुए लोग जिन्होंने यहाँ पर घर बनाए हुए हैं, फोर्ट मंडू के इस हालिया वाक़या और साने के बाद अभी तक लिगारी सरदारों की तरफ से अपना मौक़िफ़ सामने नहीं आया और उनकी तरफ से खामोशी कई सवालात को जन्म ले रही है। फोर्ट मंडू के लोगों की तरफ से आज शदीद एहतजाज किया गया, दुकानें बंद रहीं और तमाम ट्रांसपोर्ट भी बंद रही। उन्होंने इस एहतजाज में मुतालबा किया था कि हमें फोर्ट मंडू के लिए बिजली मुहैया की जाए, पानी मुहैया किया जाए और हमारे वो तमाम मसाइल जो इन्होंने वादे किए थे वज़ीर मौसूफ़ा ने, वो उनके मसाइल हल किए जाएँ। लेकिन इसके बाद आज मकामी इंतज़ामिया की जानिब से जितने दुकानदार हड़ताल पर थे, दुकानें बंद किए हुए थे, अपने कारोबार बंद रखे हुए थे, उनसे उन्होंने ये वादा किया कि आइंदा 2 दिन में आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और अगर आपके मसाइल हल ना हुए तो आपको हक़ हासिल है कि आप फिर जो भी कार्रवाई करें। इस सूरत हाल के बाद हमने चंद लोगों से बात की तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ बताया और उन्होंने कहा, फोर्ट मंडू से ताल्लुक़ रखता हूँ। तकरीबन 2 साल के करीब हो गया है जब से ये इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद पहली बात तो ये है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं अल्लाह ताला उनको बनाया है, वो कैसे बनाया मुझे मालूम नहीं। तो जो भी है हो गया। 2 साल से ना हमने फोर्ट मंडू में पानी देखा और ना फोर्ट मंडू में आज तक बिजली आया। सीज़न के 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, शहरी लोग यहाँ से मैदान से आते हैं, लेकिन यहाँ आके तंग होते हैं, बहुत पानी के लिए तंग होते हैं, बिजली के लिए तंग होते हैं, रिहाइश के लिए तंग होते हैं। कुछ है नहीं तो क्या करें सिर्फ। और बात यह है कि जब तक हमारे सरदार थे सब चीज़ मौजूद था, पानी बलूचिस्तान से आ रहा था, वाटर सप्लाई का, कितना ही लोग खुश था और जो लोग मैदान से आते थे खुश होके जाते थे। अब ये मैदानी लोग आते हैं सैर के लिए आते हैं, कुछ हमें दे के जाते हैं, लेके नहीं जाते, लेकिन देने के बजाय वो इतने तकलीफ़ में होते हैं कि उनको कहीं ना पानी, जहाँ पे ना पानी मुयस्सर हो ना बिजली मुयस्सर हो तो फिर कोई भी नहीं आता। हमारे जो नुमाइंदे हैं, अब के नुमाइंदे हैं, वो ये चाहते हैं कि फोर्ट मंडू में कोई आबादी ना हो, लोग ना आए, ताकि हम तो पहले पसमानदा लोग हैं, हमारे पत्थरों के सिवा तो और है कुछ नहीं। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मेहरबानी करो, हमारे हाल पे तरस करो, बिजली का निज़ाम करो, पानी का निज़ाम करो। जो नुमाइंदे हैं, जो आखिर नुमाइंदे किस चीज़ के हैं? नुमाइंदे तो लोग इसलिए बनाते हैं कि आवाम को कोई सहूलत दे, अपने इलाके को कोई सहूलत दे। आज तक हमने सहूलत नहीं का, 2.5 साल गुजर गए, बाकी 2.5 साल रह गए, उनका भी खुदा हाफिज़, हमारा भी खुदा हाफिज़।
असां से फोर्ट मंडरू आए वधे हैं इत्थां जल्ले आए से ॾिठे से ना पानी है ना बिजली है ना इत्थां इंटरनेट की सहूलत है ना इत्थां सफाई का निज़ाम है रात का जो टुरन फिरन वास्ते वेंदे से गलियां दे विच उत्थां भी कुत्ते वधे होंदे था यानी ये सूरत हाल है हुण दी फोर्ट मंडरू दी हुकूमत को पुछो तो आदे से फोर्ट मंडरू वास्ते इतने का बजट दिते इतने का बजट दिते तरक्की थी पई क्या तरक्की थी पई कम से कम पिछले हुकूमतें दे विच जेडे सरदार हुकूमत छोंदे हैं साकू पानी बिजली की सहूलत मैसर होंदी आई साकू सफाई का निज़ाम सारा प्रॉपर होंदा आई साकू नेट की सहूलत प्रॉपर मिलती आई इतना तो हुण ऐसे कशक है नहीं हुकूमत को पुछो वो आदे से फोर्ट मंडरू सारी सब तो अवलीन तरजीह है फोर्ट मंडरू को कम अज़ कम खास मकाम हासिल है दूर दराज को लोग इतना सैरो तफरी वास्ते आंदे जल्ले इत्थां आंदे तो होंदी कशक है नहीं मेहरबानी किया वने हुकूमत को चाहिए है कि वो फोर्ट मंडरू का कोई ख्याल करे तो कम अज़ कम लिगारी सरदारें को भी ये चाहिए है कि फोर्ट मंडरू को लावारिस ना छोड़न इो फोर्ट मंडरू की आवाम है तो को इतवारे तुम का हिस्सा है तो मेहरबानी की वने इंदा लिगारी सरदारें को चाहिए है कि इंदे वारिस बढ़न ते इंदे वास्ते कोई खास आप ही एहतजाज करो आवाम नाल तुहाडे शामिल है अज भी असां तले गए हैं कि उत्थां भी लोग एहतजाज पानी बिजली वास्ते कीती पियाई लेकिन अफसोस का मकाम है सरदारें दे विचों भी कोई कहना है जेड़ा कि उन्हें दे तुम का हिस्सा है मेहरबानी किया वने इंदे वास्ते सरदारें को चाहिए कोई खास इंदे वास्ते कोई एहतजाज करें कोई सारी सहूलत वास्ते कोई आसानी पैदा करें लोग इतना करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अपना घर बड़ी बैठे लेकिन हुण दी सूरत हाल है कि लोग आदन जेडे पानी कहनी बिजली कहनी असां इत्थां बह के क्या करने हुण अपने प्रॉपर्टी विकाऊ की खड़न मेहरबानी करो इंदा कोई खास तुसां कोई हल कढो इंदा। आखिर में हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत के जनाब इमरान खान से गुजारिश है कि वो फोर्ट मंडरू के इस हालिया वाक़या के तनाजुर में सूरत हाल का ख़ुद जायज़ा लें और मसाइल का हल करें और लोगों को तमाम सहूलियात मुहैया करें वरना ये कबायली तनाज़ा इस हद तक जा सकता है कि शायद वो आपके बस में भी ना रहे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।